हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबू मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का तीसरा चैप्टर गद्य खंड का संपूर्ण क्रांति है। चैप्टर का नाम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और इसके जो लेखक हैं वो जयप्रकाश नारायण जी हैं। कौन सा है? जयप्रकाश नारायण। उसने कहा था, चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके थे, और पहला चैप्टर था बाबू बातचीत, वो भी हम लोग समाप्त कर चुके थे। और तीसरा जो हम लोगों का गद्य खंड का जो चैप्टर है वो संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति बाबू एक भाषण है। क्या है? संपूर्ण क्रांति जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यह एक भाषण है, और संपूर्ण क्रांति एक नारा भी है। क्या है? संपूर्ण क्रांति एक नारा। जयप्रकाश नारायण जी इसके लेखक हैं, और मैं बताऊंगा कि उनको उपाधि क्या चीज मिली थी, क्या उनका जन्म हुआ था, कहां जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। यानी आज का जो वीडियो रहेगा बाबू उसमें लेखक परिचय हम लोग जानेंगे, यानी जयप्रकाश नारायण के बारे में लेखक परिचय। क्योंकि यहां से आप लोगों का ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है लेखक, कवि और परिचय के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी लेखक परिचय, कवि परिचय से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं से रहता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग पहला वीडियो में बाबू जो आज आपके पास है उसमें लेखक परिचय देखेंगे, और दूसरा वीडियो जो हम लोगों का रहेगा उसमें हम लोग पूरा अर्थ देखेंगे। ठीक है, यानी संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है ना उसमें हम लोग पूरा अर्थ हम लोग समझेंगे, बारी बारी से हम लोग पूरा जो लाइन है लाइन बाय लाइन संपूर्ण अर्थ हम जानेंगे। और तीसरा वीडियो जो बाबू हम लोगों का रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है सब हम लोग देखेंगे। इस तरह से हम लोग चैप्टर को जो है समाप्त करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, सिविक्स सब्जेक्ट में पढ़े होंगे कि चैप्टर था, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, वहां पर भी पढ़ाया गया था। या एक नारा है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यह जो भाषण हुआ था वो पटना के गांधी मैदान में हुआ था। कहां हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? पटना के गांधी मैदान में। और यह भाषण जो हुआ था वह 5 जून 1974 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1974 ईस्वी में यह भाषण जो है वह दिया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। आपको क्या करना है मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं। हिंदी सब्जेक्ट में स्पेशल विद्यादायनी से पढ़कर, कहां से? विद्यादायनी से आप लोगों को पढ़कर क्या करना है बाबू? आपको स्कोर कितना करना है? विद्यादायनी कितना स्कोर करना है आपको? 95 प्लस का लक्ष्य हम लोगों को रखना है, जो हम लोग फर्स्ट दिन से ही आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए 95 प्लस का लक्ष्य रखिएगा तभी 90 प्लस आपका स्कोर आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, और इसके जो लेखक है बाबू जयप्रकाश नारायण। यही देखिए यह भाषण का एक चित्र है, उस समय लिया गया था 1974 ईस्वी में जो है बाबू जयप्रकाश नारायण जी यही है। और ये कहां भाषण दे रहे हैं? पटना के गांधी मैदान। सभी लोग जानते हैं ना कि पटना के गांधी मैदान, वहीं पे लाखों की संख्या में पूरे भारत से लोग आए हैं थे बाबू, ठीक है, इनके भाषण को सुनने के लिए। ठीक है, उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इमरजेंसी उनके बाद जो है लगा था। इमरजेंसी लगने का कारण यही है कि देश में पूरा जो है आर्थिक स्थिति पूरा जो है खराब हो गया था, दयनीय, यानी कि लोग को खाना नहीं मिलता था, यानी बहुत ज्यादा गरीबी हालत भारत का हो गया। तो उसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो भाषण दिए थे, उसके बाद इमरजेंसी लगाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। समझ गए ना? यहां पर हम लोग चित्र भी लिए हैं। ये जयप्रकाश नारायण जी हैं जो भाषण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। और ये भी चित्र हम लोग लिए हैं, ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, यही से नेता बने हैं, यही सब जो है ये क्या है? जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति जो है वहीं से नेता ये बने हैं जी, ये नीतीश कुमार। और यहां पर देखिए जो है ये जयप्रकाश नारायण जी का मूर्ति है, ठीक है, वो फूल चढ़ा रहे हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को यहां से बता रहा हूं। उसके बाद हम लोग लेखक परिचय जानेंगे बाबू। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूं कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री पहले थे कौन? अरविंद केजरीवाल। तो अन्ना हजारे जो आंदोलन किए थे वहीं से वो निकले हैं। ठीक है, उसी तरह जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन हुआ था उन्हीं से नीतीश कुमार जैसे महान नेता भी जो है बिहार में वो आए हैं, निकले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं संपूर्ण क्रांति के बारे में बाबू। चैप्टर का नाम क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है,
क्योंकि पढ़िएगा तभी आप स्कोर 95 प्लस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, सब एक स्टूडेंट जो है विद्यादायनी से पढ़ के जो है वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सभी सब्जेक्ट में। और हम लोगों का लक्ष्य जो है पूरा सब्जेक्ट यानी फर्स्ट डिवीजन के साथ साथ 450 प्लस का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण यही हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं फोटो, ये देख लीजिए, ये है जयप्रकाश नारायण जी बाबू। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, कहां जन्म हुआ था, माता जी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, इनकी पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, पूरा जानकारी इन लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है वीडियो के माध्यम से यहां से बता रहा हूं। तो चलिए बिना समय को इधर उधर जो है बर्बाद किए हुए सबसे पहले बाबू हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो जान लेते हैं पहले जन्म, कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था बाबू, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। कब हुआ था, 1902 ईस्वी में 11 अक्टूबर को हुआ था, इनका जन्म हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जन्म देख लिए तो इनका निधन भी पढ़ना जरूरी है ना। निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर। कब हुआ था, 8 अक्टूबर। देखिए क्या है, अक्टूबर महीने में ही इनका जन्म भी हुआ और मृत्यु भी हुआ, यानी कि 11 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर का इनका निधन हो गया था। लेकिन साल में देखिए क्या है, 1970 क्या है, 1979 में इनका निधन यानी कि मृत्यु हो गया था बाबू। किनका, जयप्रकाश नारायण जी का। आया ना समझ में, याद रखना यही सब क्वेश्चंस आएगा, जन्म से क्वेश्चंस पूछा जाता है रिलेटेड और पूछा जाता है। समझ लीजिए क्या, जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 में और निधन जब हुआ था बाबू वो 8 अक्टूबर 1979 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इनका जन्म स्थान कहां है। सर इनका जन्म स्थान कहां, यानी कि वो कहां के वो रहने वाले थे, गांव का नाम क्या है, कौन से जिला का है, तो यह सब कुछ बताया गया है प्यारे बच्चों। यानी कि इनका जो गांव का नाम है कौन है, सिताब दियारा गांव जो है इनका जन्म स्थान है। किनका, जयप्रकाश नारायण जी का जो गांव का नाम है वो सिताब दियारा है, सिताब दियारा। और देखिए सिताब दियारा जो गांव है वो कहां है सर, वो उत्तर प्रदेश के कहां है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के सारण जिले फैला हुआ है, यानी समझ सकते हैं कि वो जो है वो बॉर्डर पर है। क्या कहा, उत्तर प्रदेश के बलिया। ठीक है, यूपी में पड़ता है बाबू, वो कौन सा जिला है, बलिया। और जो है जो हम लोग जो है वो बिहार में सारण जिला में फैला हुआ है वो गांव। ठीक है, सिताब दियारा गांव का नाम है बाबू। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इनका जो है वो सबसे पहले जब इनका जन्म हुआ था, गांव में नाम होते हैं ना, घर में नाम, यानी कि इनका नाम क्या हुआ था, कब कब इनका नाम चेंज हुआ, क्या क्या हुआ, वो पूरा जानकारी यहां से बताया गया। यानी कि पुकारू नाम, इनका नाम था बाबू बाउल नाम था। क्या था, बाउल नाम था इनका। जयप्रकाश नारायण जी को जो बचपन का नाम था वो बाउल था। ठीक है, बॉल मत समझ लीजिएगा, बाउल। ठीक है, बाउल। उसके बाद देख लीजिए वो क्या, जब वो बचपन से थोड़ा बड़े हुए तो उनका नाम जो है वो प्रसिद्ध हो गया जेपी। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जे से जेपी और पी से प्रकाश नारायण। ठीक है, समझ गए ना, जेपी। यानी कि जब वो थोड़ा बचपन से बड़े हुए तो उनका नाम चेंज हुआ बाबू, जेपी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, जाना जाता था उनके नाम पर। ठीक है, उसके बाद वो लोक नायक, क्या है बाबू, उसके बाद वो लोक नायक के रूप से भी प्रसिद्ध हुए। ठीक है, यानी कि पूरा नाम जो इनका बोला जाता है तो लोक नायक आगे में लगाया जाता है, यानी कि फुल नेम यदि इनका बोला जाए तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण। सिताब दियारा गांव के ये इनका जन्म हुआ था बाबू, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में वो पड़ता है, सिताब दियारा गांव। इनका जन्म कब हुआ था, यही सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इनके जो है वो बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था बाबू वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, और इनका निधन जो हुआ था वो 8 अक्टूबर 1979 में इनका बाबू वो क्या हो गया था, निधन यानी मृत्यु हो गया था। समझ गए ना, यानी क्या हम लोग पढ़ लिए, जन्म समझ लिए, इनका निधन कब हुआ था, बचपन का नाम था, उसके बाद बचपन से बड़े हुए तब उनका नाम क्या हो गया, जेपी हो गया बाबू, और थोड़े से बड़े हो गए यानी कि आंदोलन में चले गए।
ठीक है, अच्छे अच्छे काम करने लगे तो उनका लोग क्या हो गया, लोकनायक का उपाधि मिल गया बाबू। ठीक है, वो प्रसिद्ध हो गए, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद देख लीजिए इनके माता पिताजी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, और वो शिक्षा कहां से किए थे, यहां पे हम लोग जानेंगे। तो क्या है माता पिता का नाम, सबसे पहले देख लीजिए कि इनके माता जी का नाम क्या है। तो माता जी का नाम बाबू लिखा हुआ है फूलरानी देवी। क्या है, फूलरानी इनके माता जी का नाम है, और पिताजी का नाम हर्षु दयाल। क्या है, इनके पिताजी का नाम दयाल, इनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल, और इनके माता जी का नाम फूलरानी। क्या है, फूलरानी। और इनके पत्नी का नाम, पत्नी भी थी इनकी, पत्नी का नाम बाबू क्या है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उपाधि जो है वो उनको उपाधि तो मिली ही थी, उसके बाद वो जो है उनकी पत्नी का नाम जो है वो प्रभावती देवी। क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी, और प्रसिद्ध गांधीवादी। ठीक है, उनके प्रभावती देवी के जो फादर थे या थे पिताजी, किनके, प्रभावती देवी के पिताजी वो प्रसिद्ध गांधीवादी। क्या है, प्रसिद्ध यानी कि गांधी जी के विचार से चलने वाले यानी गांधीवादी थे। उनके पिताजी का नाम क्या था, ब्रज किशोर प्रसाद। क्या था बाबू, ब्रज किशोर प्रसाद था उनके पिताजी का नाम। किनके पिताजी का नाम, प्रभावती देवी जी के पिताजी का नाम। ठीक है, यानी कि समझ में आ गया ना, वो प्रसिद्ध गांधीवादी थे। समझ गए यहां से। जयप्रकाश नारायण जी का जो उनके माता जी का नाम क्या है, फूलरानी। क्या है, फूलरानी है, और उनके जो पिताजी हैं यानी कि फादर का नाम क्या है, हर्षु दयाल। क्या है बाबू, हर्षु दयाल। उनके पत्नी का नाम क्या है, यहां लिखा हुआ है प्रभावती देवी। उसके बाद देख लीजिए ये शिक्षा कहां से किए थे सर, ये शिक्षा कहां से किए थे, शिक्षा जो किए थे आरंभिक में सबसे पहले घर से ही शिक्षा पाए थे। यानी कि वो छोटे थे और हालत समझिए तो खराबी था घर का, वो शिक्षा जो है वो घर से ही सबसे पहले किए थे पढ़ना चालू। फिर बाबू वो पटना कॉलेजिकेट कॉलेज जो है पटना में दाखिला हुआ, यानी पटना कॉलेजिकेट कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ पटना में। उसके बाद क्या है, यही बिहार में। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, यही बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए। ठीक है, यानी कि वो लेख लिखे, उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। किनको, जयप्रकाश नारायण को। वो लिखे बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। क्या है, बिहार में वर्तमान, या क्या लिखा हुआ है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति पर उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार वो प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद पटना कॉलेज में वो गए। क्या हुआ, उसके बाद वो पटना कॉलेज में पढ़े, पटना में प्रवेश। ठीक है, उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके दौरान जो है वो पढ़ाई छोड़ दी। क्या हुआ, वो अपना पढ़ाई जो कर रहे थे वो पढ़ाई बीच में ही वो छोड़ दिए। ठीक है, किस लिए, असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर देखिए क्या है कि 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। फिर क्या किए, फिर पढ़ना चालू कर दिए। 1922 ईस्वी में बाबू वो क्या किए थे, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। उसके बाद क्या, वो कहां पढ़े थे अमेरिका में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा पूरे पूरा वर्ल्ड में फेमस है बाबू। ठीक है, यानी कि कैलिफोर्निया में वो पढ़े, वर्फले। क्या है, वर्फले, ये वीनी मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यानी कि कैलिफोर्निया, वर्फले, वीनी मेडिसिन जो है ये सब यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन ज्यादा जो फेमस है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है बाबू। उसके बाद देख लीजिए मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं से ग्रहण की। ठीक है, उस समय बहुत सारे लोग बाहर जाते थे पढ़ने, यानी कि बाबू मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा जो है यहीं से ग्रहण की। यानी कि वो अमेरिका जब पढ़ने गए थे ना, वहीं से वो जो है वो शिक्षा ग्रहण की है। मां की अस्वस्थता के कारण पीएचडी ना कर सके, वो पढ़ने तो गए लेकिन उनकी मां का तबीयत खराब हो गया था, अस्वस्थ थे, उनके कारण उनका पढ़ाई छोड़ना पड़ गया उनको, यानी पीएचडी वो नहीं कर सके और देश वापस लौट आए। यानी कि वापस अमेरिका से वो भारत आ गए थे। ठीक है, उनके मां जो है अस्वस्थ थी, पीएचडी वो नहीं कर पाए पूरा बाबू। ठीक है, यानी 2 बार वो पढ़े लेकिन दोनों बार उनको छोड़ना पड़ गया बाबू,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है कि राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में जयप्रकाश नारायण जी का क्या है वो देख लेते हैं। उनका कृतियां क्या है और उनको क्या क्या सम्मान मिला, वो सब चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मन लगाकर पढ़िए, पूरे एक्टिव होकर पढ़िए, मोटिवेट होकर पढ़िए बाबू। देखिए क्या लिखा हुआ है कि राजनीतिक जीवन क्या है, राजनीतिक जीवन यानी कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए। उस समय सबसे यदि कि कोई पार्टी पुराना हो तो वो कांग्रेस पार्टी है, यानी कि 1929 में वो कांग्रेस में शामिल हुए। फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वो क्या हुए बाबू, वो जेल भी गए। क्या है, उस समय जेल भी बहुत लोग जाते थे ना उनके ऑपोजिट सब में यदि बोलने पे। तो क्या हुआ 1929 में तो कांग्रेस में शामिल हो ही गए। उसके बाद 1932 में सविनय, ठीक है, क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो है जो जेल भी गए। कौन, जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही, यानी जेल से बाहर जब वो निकले कुछ दिन बाद तो कांग्रेस के अंदर ही कौन से पार्टी वो बनाए थे बाबू, यहां पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कौन से पार्टी बनाए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ये वो गठन किए। जयप्रकाश नारायण की उसमें अहम भूमिका निभाई, ठीक है, अहम भूमिका निभाई थी। कौन से पार्टी बना, कांग्रेस में ही रहकर अंदर में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। उसके बाद 1929 में और 1943 यानी कि 1943 में और 1939 में वो जेल भी गए, ठीक है, क्या वो जेल भी गए। उसके बाद 1942 के आंदोलन, क्या है, 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली। वो देखिए वो क्या किए, वो जेल गए, 2 बार गए, 3 बार गए। उसके बाद 1942 को देखिए बाबू, फर्स्ट बार में ये फेमस नहीं हो जाते हैं। किसी को क्या होता है बाबू, शुरू में थोड़ा मेहनत लगता है, फिर थोड़ा दिन होता है, फिर धीरे धीरे काम कोई चीज करने पर उसके बाद ही कहीं कोई लोग फेमस होता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ही बार में कोई लोग फेमस हो जाता है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली आजादी के बाद, ठीक है, यानी कि 1947 में जो भारत आजाद हुआ था, आजादी के बाद 1952 में, कब, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान दिया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में किनका योगदान रहा, ठीक है, लेखक का नाम दे दिया जाएगा ढेर सारा, उसमें रहेगा एक जयप्रकाश नारायण। तो आपको जयप्रकाश नारायण में ही टिक लगाना है बाबू। उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है, या फिर उनका किनका योगदान रहा, उनमें भी जो है लेखक का नाम दिया जाएगा, कवि का नाम रहेगा। तो लगाना होगा कि जयप्रकाश नारायण जी का ही योगदान रहा। वो कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू, 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे सक्रिय, ठीक है, धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। यानी इतना काम करने के बाद वो धीरे धीरे राजनीतिक जो है उससे अलग होते चले गए। उसके बाद फिर वो क्या किए, 1954, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय, क्या है, 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। यानी सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा हुआ था, वो उनसे जुड़े। उसके बाद क्या है कि 1974 ईस्वी में वो भाषण दिए थे। कब दिए थे, 5 जून 1974 ईस्वी में पटना में वो भाषण हुआ था। वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। क्या हुआ था, छात्र के लिए, यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। आंदोलन के बाद आपातकाल लगा था, बहुत ज्यादा हालत खराब था भारत का बाबू। उस समय यदि कोई प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि इसके मार्गदर्शन, क्या है, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। देखिए कितना पार्टी वो बनाए जी, 3 पार्टी यहां हो गया ना, क्या, इनके मार्गदर्शन में ही, ठीक है, इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था बाबू। तो ये सब क्वेश्चंस जो है पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। उसके बाद देख लीजिए कि इनकी कृतियां क्या क्या है, इनकी कृतियां क्या क्या है वो यहां पर देखिए लिखा हुआ है। क्या है, देखिए यह जो है ये
किनके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है बाबू? कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही लिखा गया, उन्हीं की कृतियां हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है किनके द्वारा लिखा गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी? तो जयप्रकाश नारायण। उसके बाद कुछ कविताएं भी लिखे, ठीक है, डायरी एवं निबंध भी लिखे थे। ये जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, जो भाषण उन्होंने दिया है। भाषण तो देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग एक छोटा पार्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं। संपूर्ण क्रांति भाषण का इस चैप्टर में हम लोग एक छोटा पार्ट पढ़ने वाले हैं बाबू, ठीक है। तो क्या किए थे? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद वो कविता भी लिखे, डायरी और निबंध भी लिखे, ठीक है, वो प्रकाशित हुआ। ये सब तो काम किए। उसके बाद सम्मान में, यानी कि उनके सम्मान में जो है 1965 में समाज सेवा के लिए वो चार बाबू उस समय जो है वो प्रधानमंत्री भी सकते थे बन, ठीक है। उस समय जो ये प्रसिद्धि जब मिली थी उनको, कब? ठीक है, उस समय वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, यानी कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, उनमें बहुत ज्यादा योगदान रहा था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे वहां पर, लेकिन यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बता ही दिया। सम्मान में देखिए उनको इज्जत में यानी सम्मान में 1965 ईस्वी में, कब? 1965 ईस्वी में समाज के लिए मैगसेसे सम्मान मिला। कौन सा सम्मान? मैगसेसे सम्मान किन्हें मिला है? तो जयप्रकाश नारायण। अभी किन्हें मिला है? पत्रकारिता जगत में रवीश कुमार हैं, उनको मिला है बाबू मैगसेसे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी को। उसके बाद देखिए 1998 में कब हुआ था बाबू? 1998 यानी कि जब उनका निधन हो गया था, उसके बाद उन्हें भारत रत्न का भी सम्मान मिला है, यानी भारत रत्न भी मिला है जयप्रकाश नारायण, यानी कि जो उपाधि मिला था लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, वो भारत रत्न की उपाधि भी मिली है 1998 ईस्वी में, ठीक है। चलिए हम लोग इतना चीज जो है वो लेखक के बारे यानी जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम लोग पूरा जानकारी यहां से हम लोग जान लिए, ठीक है। आगे आना सब कुछ समय में। देखिए यही रहे जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वो गांधी मैदान में वो 5 जून 1974 ईस्वी में भाषण दिए थे। वो उपाधि उनको मिला था लोकनायक का, ठीक है। चलिए समझ गए इतना चीज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए बहुत अच्छा। जेपी इन्हें बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण क्या बोला जाता है? जेपी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देख लीजिए क्या है बाबू, यहां तक तो हम लोग कर ही लिए हैं। उसके बाद देखिए क्या है, यानी कि राष्ट्र कवि, ठीक है, महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यह पंक्ति है। किनके लिए? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बुक में आपके लिए अवेलेबल है। क्या लिखा हुआ है कि हे जयप्रकाश, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां से समझिएगा, हे जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उन पर अंकित कर लेता है। ये महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। राष्ट्र कवि हैं, बेगूसराय के रहने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए समझ में आ गया ना सभी जी। पीडीएफ लेने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ये सब जो है वो मैं आप लोगों को चैप्टर में था तो पढ़ा ही दिया। ये क्वेश्चन यहां से जो है नहीं आता है बाबू, वो परेशान नहीं होना। अब हम लोग देख लेते हैं सारांश, उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सारांश यहां से देख लेते हैं तो आपको समझ में अभी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो दूसरा वीडियो आएगा ना इस चैप्टर का, उसमें हम लोग अर्थ तो देखेंगे ही, तो अभी हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं। क्या है? संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है उसी का हम लोग सारांश पढ़ रहे हैं। अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। यानी कि वो भाषण बहुत लंबा था बाबू, लेकिन एक छोटा सा वर्णन यहां किया गया है। एक अंग है जिसे उन्होंने 5 जून 1974 में, मैंने आपको बताया कि 5 जून 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में, कहा
पटना के गांधी मैदान में वो भाषण दिया था। संपूर्ण भारत यानी पूरा भारत से लोग सुनने आए थे। बहुत लोगों को तो पुलिस रोक भी दिया, नहीं आने दिया। इतना भीड़ आया था ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उतना भीड़ अभी तक कहीं किसी के भाषण में जो गांधी मैदान में नहीं आया है। ठीक है, बहुत सारा लोग वहां बुलाया गया, रैली हुआ, लेकिन वहां जो है कोई भी पार्टी का इतना जो है भीड़ अभी तक नहीं आया जो यहाँ भीड़ आया था उस समय। संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुआ। क्या हुआ? प्रकाशित है। क्या है? यानी कि ये जो आप पूरा यदि पढ़ना चाहते हैं संपूर्ण क्रांति जो उस समय हुआ था, वो इस किताब में पढ़ सकते हैं। कौन सा? संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका, स्वतंत्र भारत, संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। ठीक है, भाषण को क्या है? भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिसमें युवाओं का बोलबाला था, युवाओं ही भरपूर मात्रा में आए थे। नारायण जी, क्या है? नारायण जी कहते हैं, अगर, क्या लिखा हुआ है? नारायण जी कहते हैं, अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी, ये दोनों महान है बाबू, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यदि अगर क्या हुआ है, अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते, ठीक है, यानी होते, जीवित रहते, तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। ठीक है, वो भाषण जो है बहुत जोरदार भाषण हुआ था बाबू, लाजवाब भाषण हुआ था। यदि रामधारी सिंह दिनकर रहते, राम वृक्ष बेनीपुरी रहते, तो वो सब ये भाषण के बारे में कविता जरूर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या लिखा हुआ? लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है। वो कौन कह रहे हैं? वो नारायण जी कह रहे हैं। किसके बारे में? रामधारी सिंह दिनकर और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, यह जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया है। यह जो भाषण दे रहे हैं, यह जो आया है भाषण का दिन, यह जो है वो अपने जिम्मेदारी से मांग कर नहीं लिया है, लेकिन मुझे यह जिम्मेदारी जो है युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। युवा पीढ़ी के द्वारा यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे कहते हैं जयप्रकाश नारायण की, मैंने नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सबकी बात सुनूंगा। ठीक है, मैं जो है वो सबकी बात सुनूंगा। उसके बाद क्या है? लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। ऐसा नहीं है, सबकी बात सुनूंगा। ठीक है, जितना भी लोग है सबका बात सुनूंगा, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वह मेरा ही होगा। तभी जो है हम लोग वहां जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद, बहुत ज्यादा गरीबी था बाबू उस समय, तो समझिए कि बहुत ज्यादा हर एक जगह गरीबी रहता था, हर एक घर में। तो लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। क्या किए बाबू? अपने बलबूते पर। ठीक है, उस समय जो अच्छे स्टूडेंट्स रहते थे, देखिए घर का हालत सबका खराब रहता था। अभी तो देखिए बाबू सबको अच्छे से खाना मिल रहा है, पहनना मिल रहा है, हर चीज अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले, 25 तो नहीं 50 साल पहले, 100 साल पहले जो था बहुत ज्यादा गरीबी था। ठीक है, उस समय तो खाना पर आफत होता था, पर आफत होता था, तो पढ़ाई लिखाई या अन्य कोई कार्य जो है वो अच्छे से कैसे हो पाता था, कैसे हो पाएगा। लेकिन अभी जो है वो सब कुछ जो है अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे हैं। महंगाई है लेकिन फिर भी वो काम जो है सब अच्छे से खा पी रहे हैं। उसके बाद क्या है बाबू कि अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। वो अमेरिका गए हैं, हर एक चीज वो पॉलिश किए, बर्तन साफ किए, सब काम करते हुए अपने बलबूते पर उन्होंने पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। पढ़ाई तो किए लेकिन मां के अस्वस्थ होने के कारण वो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर, ठीक है, आ गए भारत। उसके बाद वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके बाद क्या है पंक्ति कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, यानी कि जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे जो है वो नेता आते थे। ठीक है, आए और सब उन्हें एक तरफा लोकतंत्र की शिक्षा दी। एक तरफा लोकतंत्र की शिक्षा दी। सभी नेता चाहते हैं कि मेरे अंदर मेरे साथ कोई आ जाए। ठीक है, वो मेरे अंदर मेरे साथ आ जाए। दूसरे क्या है कि दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को
रोका गया, दूसरी तरफ लोगों को, जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं, ऐसे लोगों की शर्म नहीं आती, लेखक कर रहे हैं जो एक तरफ ही लोकतंत्र की बातें करते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक यानी कि जो जयप्रकाश नारायण जी है, उनके कोई जो मित्र हैं वो इंदिरा गांधी से मेल मिलाप करवाना चाहते थे बाबू। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ठीक है। अभी पॉलिटिक्स में यदि देखिएगा तो क्या होता है, किसी के कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो अपोजिट रहते हैं तो वो अपना जो है बात को रखते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया है कि मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। उनकी जो गलत नीतियां है ना बाबू, उन्हीं से उनका जो है मतभेद है, उन्हीं से झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की आलोचना भी की है। बापू और नेहरू जी की आलोचना जो है वो लेखक ने किए हैं। लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों की चर्चा है। भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, प्रमुख कारण जो है वो क्या है, चुनाव की वो चर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को, आज के लोकतंत्र में जनता को इतना अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र है, जनता को अधिकार है, जनता को अधिकार है कि वह जो है वो चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है, ठीक है। चुनाव के बाद जो है वो अपनी ही प्रतिनिधियों पर जो है वो जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है। जो दूसरा देश है उसमें प्रेस और पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती, वो बोल रहे हैं। लेकिन हमारा जो देश है भारत, इसका बहुत जो है वो क्या है, अभाव है। ये सब यहाँ भारत में नहीं है, तो दिक्कत है। जयप्रकाश नारायण जी यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है। जयप्रकाश नारायण जी उन्होंने खूब भाषण दिए, लेकिन वो जो भाषण थे वो लाजवाब, वाकई एक शानदार भाषण था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। अब हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। उसके मैं पीडीएफ आप लोगों को बता ही दूंगा कि कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। चलिए अब देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हम लोग ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। उसके बाद हम लोग लास्ट जब तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता था। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता था, महात्मा गांधी को जी कि जयप्रकाश नारायण जी को? तो जयप्रकाश नारायण जी क्या हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक का उपाधि मिला था और वो जाने जाते थे, यानी पूरा नाम बोला जाए बाबू तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन यही है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया ना जी कब जन्म हुआ था, मैंने बताया आपको, यानी 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जो है वो जन्म हो गया था, ठीक है। किनका? जयप्रकाश नारायण जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी का जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम है बाबू वो क्या है? प्रभावती देवी। क्या हो जाएगा? प्रभावती देवी जो है वो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम है। क्या? पत्नी का नाम है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कि सिन्हा, क्या है कि सिन्हा जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? फोर्थ नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव। ये क्वेश्चन चैप्टर पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। यानी कि स्वामी सत्यदेव की प्रेरणा से जयप्रकाश नारायण को भाषण जो है सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? यह हो जाएगा यानी कि सदानंद जी। क्या हो जाएगा? प्रेस के मालिक जो है वो है सी नंबर ऑप्शन।
जयप्रकाश नारायण का जब वो छोटे थे तो उनका नाम क्या था बाबू? उनके नाम था बाउल था। क्या था? बाउल नाम हुआ था। फिर वो थोड़े से जब बड़े हुए थे तो उन्हें क्या बोला गया था? जेपी बाबू। क्या हुआ था? जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद उनके लोकनायक, के बाद उन्हें लोकनायक का उपाधि मिला, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण उन्हें बाद में उनका नाम हुआ। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जयप्रकाश नारायण को किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा, किया था? उन्होंने छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे पटना में, किस साल? तो 1974 ईस्वी में बाबू, यानी 7 का आपका सी हो जाएगा। 5 जून 1974 ईस्वी में उन्होंने जो है वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 7 का आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या है कि जयप्रकाश नारायण के जो फादर थे, पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम क्या था? हर्षु दयाल। पिताजी का नाम हर्षु दयाल। किनके? जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना सब कुछ जी? यहां से देखिए मैं सब कुछ आप लोगों को बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है। इनके पत्नी का नाम क्या था? वो प्रभावती देवी था। और इनके जो है माता जी का नाम क्या था बाबू? वो फूलरानी था। क्या था? फूलरानी था। आपको सब कुछ समझ में यहां से जो है आ ही गया होगा। मैं आप लोगों को यहां से जो है सब कुछ बता ही दिया हूं। यानी कि आज हम लोग पढ़े, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी के बारे में पढ़े बाबू। क्या पढ़े? इनका लेखक परिचय, यानी कि इनके बारे में सब कुछ पढ़े। जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनके फादर यानी कि इनके पापा, ठीक है, माता जी का नाम, इनकी वाइफ यानी कि उनके पत्नी का नाम क्या था, पूरा जानकारी हम लोग पढ़े। इनके कृतियां, इनका सम्मान, ठीक है, भाषण के बारे में पढ़े, सारांश, ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को किस तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है, वो मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ से मैं आप लोगों को नंबर लिख देता हूँ, यहाँ से आप नंबर पीडीएफ ले सकते हैं। 766714 और 322 के नंबर पर आपको क्या करना है? पीडीएफ सर से बात करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? कॉल कर लेना है, और नहीं तो व्हाट्सअप सबसे पहले व्हाट्सअप से आप कीजिएगा ना तो ठीक रहेगा बाबू। ठीक है, ज़्यादा इमरजेंसी कॉल इम्पोर्टेंट। आ रहा है ना सब कुछ समझ में? विद्यादानी से पढ़ के कितना स्कोर करना है? 95 प्लस। सभी स्टूडेंट्स को। किसको करना है? सभी स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए। नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 7667140322। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर पढ़िए बाबू, मोटिवेट होकर पढ़िए।